अनुभव करने टिक कर ही विश्राम पाता है। गुरुमुख संसार के सभी विषयों के ज्ञान ध्यान को छोड़कर इस प्रीतम पिता परमात्मा के ज्ञान ध्यान में आत्म प्रज्ञ हो जाता है, अपने आप में ठहर जाता है। अपने आप में ठहर जाता है। अब देखिए, आत्म प्रज्ञ होना का मतलब सारा जो भूतकाल में जो पास्ट में जो हुआ है, व्हाट हैपेंड इन आवर पास्ट, वी शुड ट्राई टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स व्हिच हैपेंड इन आवर पास्ट। जो हमारे भूतकाल में जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो अच्छी हुई हैं चाहे बुरी हुई हैं, चाहे वो स्मृतियाँ हमारे भूतकाल में चाहे अच्छी स्मृतियाँ हैं चाहे बुरी स्मृतियाँ हैं, ये हमारी स्मृतियाँ हैं, ये हमने जो दिमाग में डाली हुई है, यही आपका बोझ बन जाता है, यही आपके दुखों का कारण बन जाता है, और स्मृतियाँ ही हमारे सुखों का कारण बन जाती है। तो हमारे अंदर जो यादें हैं, स्मृतियाँ हैं, तो वो ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो है रोल अदा करती है। इसलिए हमें अच्छी बातों की स्मृति अपने अंदर में रखनी है, पॉजिटिविटी की स्मृति रखनी है, सद्विचारों की स्मृति रखनी है। तो सद्विचार जहाँ पर हो गए वहाँ पर दुष्विचार अपने आप ही भाग जाएंगे। जहाँ पर हम लाइट जगा देंगे तो अंधेरा, हजारों सालों का अंधेरा भी 1 सेकंड में बल्ब जगाने से दूर हो जाएगा। तो इसलिए जो हमारा जीवन है वो गुरुमुख की तरह से होना चाहिए, साथ संगत जी, मनमुख की तरह से नहीं होना चाहिए। अब आज आपको जो कितना बड़ा इम्पोर्टेंट जो ज्ञान उपदेश है वो आपने समझना है। स्थित प्रज्ञ होना है, अपने आप में ठहरना है, भागना नहीं है। बहुत भाग लिए हैं आप, बहुत से सपाटे कर लिए हैं, बहुत रसा स्वाद में दुनिया भर के कर लिए हैं, बहुत दुनिया के ऐसा कोई कर्म नहीं होगा जो नहीं किया होगा। अब ठहर जाओ, अब रुक जाओ, अब थम जाओ, अब आप आत्मस्थित हो जाओ। पहले संसार में रमण कर रहे थे, अब अपने अंदर में हमने रमण करना है, अपने अंदर में, जिसको हम रमण क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया को करना है, रमण क्रिया को करना है। रमण क्रिया क्या होती है? अपने स्वयं के द्वारा, देखो सुनो, ध्यान से सुनो, और योग युक्ति होती है, रमण क्रिया होती है जो हमें ज्ञान हम अपने अंतर में रमण करते हैं। स्वयं के द्वारा, स्वयं के अंदर स्वयं को ही निहारना है, क्योंकि परमात्मा आपका अपना ही स्वरूप है। जहाँ आप हैं वही परमेश्वर है, जहाँ आप झुक गए वहीं पर आपको परमेश्वर की इबादत हो गई, खुदा की बंदगी हो गई। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को वहीं स्वीकार करेंगे। हाँ जी, आइए। गुरुमुख यह स्वीकार कर लेता है कि मैं नहीं बल्कि यह अद्वितीय सच्चिदानंद परम दयालु और कृपालु परमात्मा ही सब कुछ है, इसके सिवाय दूसरा कोई भी नहीं है। हाँ, देखिए, अब गुरुमुख आदमी है, गुरुमुख आदमी जब इस परम तत्व को सदगुरु के रहमो कर्म से समझ लेगा, जान लेगा, पहचान लेगा, तो गुरुमुख ये समझ लेता है। अब आपको भी जब आप ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, साथ समझ विवेक की दृष्टि से देखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है, मुझे लगता है, आप मैं नहीं कह सकता कि आपको लगता होगा नहीं लगता होगा, मुझे लगता है अपने सदगुरु की तरीका से जब हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, जब आप संसार की दृष्टि से देखते हैं, ये संसार फिर अपना लगता है, ये भी मेरा, वो भी मेरा, ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। ये है उसी दृष्टि, संसार की दृष्टि। फिर हम विचार की दृष्टि से देखते हैं, फिर हमें कई बार ऐसा लगता है चीज़ मेरी है, कई बार ऐसा लगता है नहीं यार ये मेरी नहीं है, क्योंकि विचार भी पूर्णता नहीं है। फिर हम देखते हैं जो सबसे उत्तम, सबसे विशुद्ध, सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञान की दृष्टि है, जैसे सदगुरु के ज्ञान जो दिया है, जो ब्रह्म ज्ञान का जो इशारा किया हुआ है, इसी इशारों को फिर इस ज्ञान दृष्टि को हम देखते हैं। फिर हमें ऐसा लगता है, महात्मा जी तारा सिंह तो बेचारे बहुत अनुभवी है, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है। आपको लगता है नहीं लगता, मैं कह नहीं सकता, मुझे भी ऐसा लगता है वाकई ये जो जय श्री प्रियतम निराकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। साकार भी यही है, निराकार भी यही है, अव्यक्त भी यही है और व्यक्त भी यही है। बोला जा भी रहा यही है, और जो बोलने के में आ गया उसके बाद में भी है, जो अव्यक्त है वो भी यही है। ये परम तत्व है, परम तत्व सर्वे सर्वा, सब कुछ करने में समर्थ, जहाँ चाहे, जैसा चाहे, जिस भी रूप में चाहे, जिस भी कदर चाहे, जिस भी स्तर तक चाहे, ये सब कुछ करने में एब्सोल्यूट है और कंप्लीट है। दिस परम तत्व, दिस प्रीतम पिता परमात्मा इज वेरी मच competent and absolute to do all the works, whether they are from the worldly
ऑब्जेक्ट्स और वेदर दे आर आउट ऑफ वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, ये सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए इसी को जानना है, इसी को ही पहचानना है, इसी का ही ध्यान करना है। इसका ध्यान करते करते यही हो जाना है, इसी से प्रेम करना है, प्रीति करनी है, इसी से आलिंगन करना है। सदगुरु आप मुझे वो आपने युक्ति बता दी है। पहले इस ज्ञान को मेरे सदगुरु भगवान ने अपनी कसौटी पे कस कर देखा और मैंने भी अपने जीवन में इसको कसौटी पे कस कर देखा, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूँ साथ संगत जी कि वास्तव में इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करके, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके, इस निज स्वरूप आत्मा की विद्या को प्राप्त करके, प्लीज इस इल्म को प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। ज्ञान मेरा अपना स्वरूप है, परमेश्वर के दो ही स्वरूप है, या ज्ञान स्वरूप है, या प्रेम स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप है, निराकार स्वरूप, ये सारे परमात्मा के स्वरूप हैं। ये सृष्टि भी परमेश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर का स्वरूप है। जैसे पहले हमारे माता पिता, बाद में पहले क्रिएटर, फिर क्रिएशन, पहले रचयिता और फिर रचना, जो रचना है। इस तरीके से जब हम समझ जाएंगे तो फिर हमें गुरुमुख का जीवन ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, आगे जाएगा। मनुष्य अपने आप की सर्वश्रेष्ठ सभी कर्मों का कर्ता, चतुर और समझता है, परंतु गुरुमुख सब कुछ करता धरता और न्याय करता इस अंग संग जय श्री विक्रम निर्गुण निराकार परमात्मा को समझता है। हाँ जी, जो गुरुमुख है वो सब कुछ इसी को सर्वे सर्वा समझता है। बस एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्म है, एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं है, यही सब कुछ है। दिखने वाला, देखने वाला, दृश्य, दृष्टा, सब कुछ यही है। अब इसको समझने, जो समझ लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, तो फिर उसका लौकिक जगत भी सफला हो जाता है और अलौकिक जगत भी सफला हो जाता है, और एक आम आदमी भी महान व्यक्तित्व का स्वामी बन जाता है। गुरुमुख इस परमात्मा का ध्यान करता हुआ अंततः यही हो जाता है। हाँ जी, और देखिए जिसका भी आप ध्यान करोगे वैसे ही होगा। अब संसार का ध्यान करोगे, संसार के रिश्ते नातों का ध्यान करोगे, तो उनमें फंसे रहोगे, उनमें तो फंस ही रहेगा। अब इनमें से निकलना है, इनमें से निकलना है, इस दलदल में से निकलना है, इस मोह में से निकलना है, इस आसक्ति में से निकलना है, ये जो बार बार विषारी कारणों की तरफ ले जाती है, ऐसी धारणाओं से निकलना है, इन विषयों के लंपट जो जीव हुआ इसमें से निकलना है, तब जाकर आपकी भक्ति का रंग आपके ऊपर चढ़ेगा। अदरवाइज कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं। इसलिए ऐसा नहीं है कि मुँह से हम कुछ सुमरण कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है। जब कोई किसी से कोई चीज़ मांगता है, जैसे कि कोई बेचारा भिखारी है, भिखारी राम राम भी कर रहा है, राम के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो, खुदा के नाम पर दे दो, देखा ना, ऐसे करते हैं, लेकिन उसका ध्यान है लोगों की जेब की तरफ ही रहता है, कितने पैसे निकाल रहे हैं। तो ऐसे राम का जपने का कोई फायदा नहीं है। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, एक दिन हम किसी के घर चले, ऐसे तो हम लोग आपको कभी कहते नहीं है कि आप चर्च की पूजा करो, चलो वो क्या करने गया, कहता नहीं चलो हमारे मंदिर में चंद डाल क्यों, हमने तो इसलिए कौन सा मंदिर बना रखा है, चलो हम देख लेते हैं। असली मंदिर तो यही है ना, हमें इसी का ज्ञान दिया, इसी में सब कुछ मिलेगा आपको। पूजा में ज्योति वोति वगैरह लगा दी, हमने कहा भाई ये आप जो कुछ करते हो इससे आपको अब तक क्या मिला है, जो कुछ भी आप करते हो उसको क्या मिला है, आपको कभी भगवान का दर्शन हुआ, कहते नहीं। हमने कहा चलो हम आपको युक्ति बताएंगे, आप अपने उस युक्ति से आपको परमेश्वर का दर्शन भी होगा, ज्ञान भी होगा और ध्यान भी। तो जिसका ध्यान करेंगे वहीं पर पहुंच जाओगे। जड़ का ध्यान करेंगे तो क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा। चेतन का ध्यान करोगे हो तो क्या हो जाएगा, चेतन हो जाओगे। अगर इस परम तत्व का ध्यान करोगे, इस जैसे का सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा का ध्यान करोगे, तो जड़ और चेतन से परे हो जाओगे। असंगो हम असंगो हम असंगो हम, सबके साथ रहता रहता भी फिर भी सबसे अलग है, सब कुछ करता हुआ फिर भी अकर्ता है। जीव को ये जो काल की माया ये भरमा देती है, मैं कर रहा हूँ, कर्ता भाव आ जाता है, अहम आ जाता सूक्ष्म रूप से। सोच लिए शासन जी, जब जैसा इंसान चश्मा लगा लेता है उसको वैसे ही नजर आना शुरू हो जाता है।
अगर हमारा चश्मा साफ होगा तो हमें साफ नजर आएगा, दृष्टि साफ होगी तो हमें साफ नजर आएगा। आगे बढ़ो। और ज्ञान ध्यान और बोध के बिना मनमुख मनुष्य जीवन में भटक जाता है और हताश विनाश उदासीन हो जाता है। देखो, जब भटक जाता है जीव, अपने रास्ते से भटक जाता है, फिर हताश हो जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, तरह तरह की उसको इच्छाएं घेर लेती हैं, तरह तरह के संसारिक वासनाएं घेर लेती हैं, उत्तेजनाएं घेर लेती हैं, तरह तरह के भाव घेर लेते हैं, चारों तरफ से पूरी तरह से घिर जाता है। तो इसलिए जब हम किसी चीज़ को पुकारते हैं, जब बच्चे को दूध नहीं मिलता, यहाँ पर माताएं बहनें रहती हैं, बच्चों को दूध पिलाती हैं, तो जब बच्चे को दूध नहीं मिला, सीधी सीधी बात, तो बच्चे को तो नहीं पता निराकार क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या पता है बच्चे को? हाँ, उसको पता है, उसकी आत्मा उसके अंदर उसको पता है। लेकिन अब वो बच्चे के रूप में, अब उसको सिर्फ दूध की इच्छा है, फीड की इच्छा है, तो फिर वो क्या पुकारेगा? बच्चे के पास सबसे बड़ा प्यार क्या होता है? माताएं बताएंगी, बहनें बताएंगी, रोना होता है। वो जोर जोर से चिल्लाएगा, तो उसकी माता समझ आएगी कि इसके बच्चे को फीड की जरूरत है। तो फिर इसको दूध मिल जाता है, माता दूध अधिकारी को चुप हो जाता है, वो फिर वो दूध नहीं पुकारता, फिर वो रोता नहीं है, फिर वो दूध को पीता है और उसका रसास्वाद करता है, उसका टेस्ट करता है, अपनी जो भूख है उसको मिटाता है। ठीक इसी प्रकार से जब आपको इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परब्रह्म का ज्ञान हो गया, देख लिया, परख लिया, निरख लिया, छोटी में कसकर आपने देख लिया, तो आपको संशय नहीं होना चाहिए, भ्रम नहीं होना चाहिए, अब आपको संशय नहीं होना चाहिए। जगह जगह नहीं भटकना है, बहुत भटकनी है, बहुत यात्राएं करनी है, बहुत व्रत रखनी है, उपवास रखनी है, ठीक है रख लीजिए, कोई बुरी बात नहीं है आपको, लेकिन अब उस रास्ते से आगे बढ़ना है, इससे भी आगे बहुत कुछ है। इसलिए शासन जी, जब परमेश्वर तो हमें पहले ही प्राप्त है, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ढूंढने वाली चीज नहीं है, पहले ही हमें प्राप्त है। अगर आप परमेश्वर परमात्मा और परमात्मा का अंशु की आत्मा हमारे साथ में, हम जिंदा कैसे रहते हैं? हम जिंदा तो कोई ना कोई शक्ति हमारे साथ में काम कर रही है, चाहे हमें पता है चाहे नहीं पता, वो इच्छा नहीं है। इसलिए ये तुम्हारा अपना ही स्वरूप है और आपका अपना ही आप है। आपने इसको कहीं ढूंढने नहीं जाना, इसको कहीं प्राप्त नहीं करना, ये पहले ही प्राप्त है। जो प्राप्त होता है वो तो समाप्त हो जाता है, लेकिन जो पहले ही हमें प्राप्त है, आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। इस परम तत्व को जानो, इसी को पहचानो और इसी को जानकर पहचान कर इसी का सुमन करते हुए यही हो जाओ। यही हमारे मनुष्य जीवन का सबसे पहला और सबसे अंतिम उद्देश्य है। जो अगर इस जन्म में पूरा ना हुआ तो फिर ये हीरा सा जन्म, ये इतना अनमोल जन्म जो बेशकीमती मनुष्य जन्म परमेश्वर ने हमें आशीष के रूप में दिया है, एक वरदान के रूप में दिया है, सौगात के रूप में दिया है, तो शासन में दिए निरर्थक हो जाएगा। तो इसलिए सत्संग में हमेशा आना है, संडे के दिन सब ने आना है, और जो नहीं आते उनको भी प्रेरित करना है कि आज आप क्लास में नहीं, जितने आप यहाँ पर पेशी भुगतोगे, ये दरबार है सदगुरु का, जितनी हम यहाँ पर क्लासें अटेंड करेंगे, हर एक क्लास में एक नई चीज़ बताई जाती है। तो ऐसे ही ज्ञान प्राप्त होते लेकिन आप ज्ञान के स्वामी हो जाओगे, आपके ऊपर ज्ञान का रंग चढ़ जाएगा, और जब रंग चढ़ जाएगा, जब ज्ञान का रस मिल जाएगा, फिर जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। जब ये रस आ जाएगा, ज्ञान का रस मिल जाएगा, आत्मा का रस मिल जाएगा, सदगुरु के प्रेम का, प्यार का, प्रीति का रस मिल जाएगा, नाम का रस मिल जाएगा, और हमारे ऊपर जो ये रंग चढ़ जाएगा, तो फिर कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ेगा। जब ये रस आवा फिर और रस ना भावा। तो जो दुनिया के रसा स्वाद में है, दुनिया के जो स्वाद है तरह तरह के रसा स्वाद में है, और हमें कुछ चीज़ों की जो आसक्ति है वो अपने आप ही स्वतः ही दूर हो जाती है, और हमारा जो मनुष्य जो मुकाबले परमेश्वर का दर्शन दीदार करने का, भगवत प्राप्ति कर सकता है, वो साकार हो जाता है। तो आज का ज्ञान उपदेश शासन जी यहीं पर